हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड प्लस यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन या केमिस्ट्री का पार्ट हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं इसके सिलेबस को, और उसके 2 लेक्चर कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो चलिए, आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखने से पहले हम लोग जो उसके 2-3 टर्म्स यूज होते हैं उसके मीन्स और उसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि बीच में जो हमारी रिएक्शंस होंगी उसमें उन टर्मों का हम लोग कोई भी प्रॉब्लम हमको उन टर्म की कोई भी प्रॉब्लम समझने में नहीं होगा। तो चलिए, तो चलते हैं हम लोग। पहले हम लोग उन 2-3 टर्मों को जानते हैं, वो कौन कौन से टर्म होने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारे 2 टर्म होने वाले हैं आज। पहले इन दोनों टर्मों को अच्छे से समझेंगे कि ये दोनों टर्म क्या है, या इसका मतलब या इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो जैसे पहला टर्म है प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब अवक्षेप, हिंदी में बोले तो उसको अवक्षेप। प्रिसिपिटेट वो होता है आपको कि प्रिसिपिटेट इज अ इंसॉल्युबल सॉलिड, मतलब वो एक इंसॉल्युबल सॉलिड होता है जो घुले ना, और वो हमारे रिएक्शन कंप्लीट होने पर वो सेटल डाउन मतलब नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेट। इसकी डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं यहीं पर। प्रिसिपिटेट इज अ insoluble solid which settle down after the reaction completed। समझ गए? हम इसको आपको बता ही चुके हैं कि इसका मतलब क्या है, कि प्रिसिपिटेट वह होता है जो एक इंसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो पानी में घुले ना या किसी भी एक्वा सोल्यूशन में घुले ना, और वो विच सेटल डाउन आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीटेड, मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट होने पर वो आपको नीचे सेटल डाउन मतलब अवक्षेप के रूप में दिखाई देगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। अब दूसरा टर्म आता है हमारा कैटालिस्ट। क्या आता है? कैटालिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है कि कैटालिस्ट का काम रिएक्शन में क्या होता है। तो कैटालिस्ट क्या होती है? कैटालिस्ट वह चीज होती है जो हमारी रिएक्शंस को बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है। मतलब कि एक कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक, मतलब एक कैटालिस्ट वह है जो किसी भी रिएक्शंस को बढ़ाती भी है और घटाती भी है, मतलब रिएक्शंस को बैलेंस करेगी। जब उसको जरूरत होती है तो बढ़ा देती है, और जब जरूरत होती है तो घटा देती है, उसे हम क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। अब इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं कि कैटालिस्ट की डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे। तो कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस, कैटालिस्ट एक सब्सटेंस होता है। कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच जो कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच स्पीड्स अप और slow down which speeds up or slow down the chemical reaction। मतलब केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने व घटाने का काम करती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। समझ गए कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच स्पीड्स अप और स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने और घटाने का काम कैटालिस्ट करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। आई होप कि आपको ये प्रेसिपिटेट टर्म्स और कैटालिस्ट ये दोनों टर्म्स
अच्छे से समझ में आ गए होंगे और क्या होते हैं ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन की ओर। यहाँ से हमारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार हैं? तो पहला हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा क्या है हमारा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर थोड़ा टाइपिस्ट की मिस्टेक हो गई है कि क्यों यहाँ पर हमारे दो रिएक्शंस और होती है। इसको हम नीचे देख लेते हैं। एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक होती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। इसको हिंदी में अपचयन उपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो चीजें और होती है, और इन्हीं दोनों चीज को मिलाकर हमारा एक नई रिएक्शन बनती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है। रेडॉक्स रिएक्शन समझ गए? टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसी के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एक रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए अच्छे से कि हमारे कौन कौन से रिएक्शन होने वाले हैं? समझ गए? तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला रिएक्शन क्या है हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग सीखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के वर्ड से ही समझ में आया होगा कि एक वर्ड यहाँ पर छिपा हुआ मिल रहा है हमारा कंबाइन। कंबाइन मतलब समझते ही होंगे, किन्हीं दो चीज को जोड़ना, कंबाइन कर लो। समझ गए? ठीक वैसे भी इस रिएक्शन का भी मतलब होता है, कंबाइन रिएक्शन का भी वही मतलब होता है। बस ये हमारे केमिस्ट्री में इसका मतलब क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? दो या दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह होती है जिसमें हम टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को लिखते किस प्रकार से हैं? जैसे ये देखिए आपको लिखा है A + B = B। ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक इक्वेशन फॉर्म है। अब बात आती है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एग्जाम्पल और एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये हमारे कौन है? पिंटू भैया। क्या है ये? पिंटू भैया है। और ये उनके, समझ लीजिए आप लोग बहुत जानकार हैं, ये उनकी क्या है? समझ लीजिए महिला मित्र कह लीजिए, वो उनकी महिला मित्र है। अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो गए तो हमारा क्या हो गया? ये क्या होंगे हमारे? अमोनिया। ये हमारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होके अमोनिया का निर्माण करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अपने आप को ही देख लीजिए, आप हो गए और आपके फ्रेंड, दोनों लोग कंबाइन होकर एक बन जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोग कहते भी होंगे कि भाई हम दो भाई और दोनों ही तबाही, तो वही मतलब दोनों मिलकर एक कंबाइन है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके अलावा भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं। तो चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसा हमारा पहला एग्जाम्पल होने वाला है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी का बनना भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे H2
प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना हम आप लोग को सेकेंड लेक्चर में सिखा ही चुके हैं, तो आप लोग ना किए होंगे तो आप एक बार जाके सेकेंड लेक्चर देख लीजिएगा, आपको बैलेंस करना समझ में आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर हमारा वाटर H2O का निर्माण कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए भी हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा आता है हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। क्या आता है हमारा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम भी हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। इसको भी कैसे लिखते हैं, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2Mg 2MgO। और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 लगा लेंगे। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। क्यों है, क्योंकि हमारे टू सब्सटेंस या 2 एलिमेंट्स मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। समझ। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब सोडियम क्लोराइड का बनना भी हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पर सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके हमारा क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब इसको भी हम लोग बैलेंस करने लेते हैं, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा। ये भी हमारा एक क्या हो गया, फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। कैसे, 2 रिएक्टेंट्स मिलकर एज एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आई होप कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। 2 or more substance combine to form a single new substance, that is called combination reaction। और उसके एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का हमारा ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। समझ गए अच्छे से कि हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम लोग अपने अब अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक हमारा 2 रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनका जिक्र बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं। तो ये भी हम लोग यहीं पर पहले सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं। पहले हम लोग इस चीज को सीख लेते हैं, 2 रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुकी हैं हमारे। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वर्ड को ही देखो तो इसमें एक वर्ड आता है एक्सो, मतलब ऐसा कुछ वर्ड समझ में आया होगा तो एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट मिलता जुलता निकलना। आप देखे होंगे कहीं, अरे आप अपने कहीं भी देखे होंगे कि भी एंट्री होती है, वहाँ एंट्री गेट लिखा रहता है, और जहाँ से निकलना होता है वहाँ एग्जिस्ट लिखा रहता है। उसी वर्ड से थोड़ा मिलता जुलता हमारा एक्सो वर्ड भी उसी से मिलता जुलता है। तो उसका भी मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि यहाँ भी कुछ चीज़ ऐसी होगी जो निकलती होगी, और वह निकलने वाला यहाँ पर क्या, ऐसी क्या चीज़ है जो निकलनी है, तो यहाँ पर वही क्या है, हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जो हमारी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करे एज अ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के रूप में, प्लस हीट भी हमारी जनरेट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके हम लोग डिफिनेशन क्या है हमारी, द केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज हीट एनर्जी। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह होती है जो हमारे हीट को रिलीज करे, वो हमारी क्या कहलाएंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल देख लीजिए आप। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ चीज़ हम लोग जब बर्न करते हैं
तो हमको ऐसा लगता है, पहले हम जब पढ़ते थे तो हमको भी ऐसा लगता था कि बर्निंग मतलब कुछ चीज़ अगर बर्न करना है, जलाना है, तो हमको हीट देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ उसका उल्टा हो रहा है कि हमारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन का जलना भी हम क्या होगा, जब मीथेन हमारी बर्न होती है तो हमें एक हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये हमारे सोच के विपरीत होता है ना। जैसे कि हम लोग जब कुछ चीज जलाने की बात करते हैं तो हमको लगता है कि हमको हीट देनी पड़ेगी, पर यहाँ पर उसके अपोजिट है कि हम लोग जब भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो हमारी हीट जनरेट करेंगी या रिलीज करेंगी। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी हमारा एक एग्जाम्पल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसकी इक्वेशन क्या होती है हमारी, CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट, जो हीट रिलीज होगी, इसलिए हमारी ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी कभी एग्जामिनर MCQ में पूछ लेता है कि हमारे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस किस किस बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो है वो हमारे कौन से रिएक्शन के अंतर्गत आती है, या कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें आपको ढूंढना रहेगा कि हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि हमारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का जलना भी हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि जब हमारा मैग्नीशियम जब हमारा बर्न होता है मैग्नीशियम रिबन, तो उसमें भी हमारी हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। इसीलिए हमारा ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। क्या होता है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी याद रखिएगा। ये भी CBSE में काफ़ी बार पूछ चुका है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कौन से रिएक्शन के अंतर्गत या कौन से रिएक्शन के अंतर्गत आती है। तो हम लोग क्या बताएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमारी हीट रिलीज होगी। समझ गए एक्सोथर्मिक क्या होती है और एक्सोथर्मिक की एग्जाम्पल समझ गए, याद रखिएगा। शायद आपके भी बोर्ड में देखने को मिल जाए, तो अच्छे से याद रखिएगा कि हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और इसके दोनों एग्जाम्पल। अब हम लोग चलते हैं अपने हमारे दूसरे रिएक्शन की ओर, जो हमारी होने वाली है इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक सेम इसकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की सेम अपोजिट, उसकी एकदम अपोजिट हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। मतलब जब हीट एनर्जी अब एब्जॉर्ब होगी तो वहां पर क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इंडो मतलब इनकम मतलब कि कुछ चीज आ रही है, तो इससे में क्या हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब एब्जॉर्ब हीट एनर्जी को अवशोषित करना, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे। पहला एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, काफी बार बोर्ड में आ चुका है कि फोटोसिंथेसिस इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या ये फोटोसिंथेसिस एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है, यस या नो। और अगर यस है तो उसका आप लोग रीजन लिखिए। तो रीजन लिखने में हम लोग क्या करते थे, रिएक्शन को लिख देते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो हमको एग्जामिनर में समझ जाता है कि ये हमारी इंडोथर्मिक प्रोसेस है और क्यों है, ये सारी चीजें वो समझ जाता है। तो आप भी याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस जो होती है हमारी, वो हमारी इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जो सनलाइट से हमारे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, तब जाके हमारी रिएक्शन होती है और हमारा ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। इसको याद रखिएगा, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला, ग्लूकोज याद रहेगा।
कि फोटोसिंथेसिस हमारी किस रिएक्शन के अंतर्गत आती है, तो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। और हम इसके और आगे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसमें हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल और आगे आ जाएंगे हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, जिसमें हम लोग आज क्या क्या सीखे हैं। पहले प्रेसिपिटेट क्या होता है, उसके बाद कैटालिस्ट क्या होती हैं, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन जान लिए क्या क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और लास्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ये समझ लिए हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। और हम लोग पहले अपनी रिएक्शन पढ़ भी चुके हैं, कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे समझते हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने दो रिएक्शन को और समझे थे, कौन कौन सी रिएक्शन, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी का अब्जॉर्ब होना, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी का रिलीज होना। समझ गए। बाकी के टॉपिक्स हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप लोग बढ़िया से रिवाइज करिए और पढ़िए।